चल रहा है उसकी अगली टॉपिक है दार्शनिक राजा का सिद्धांत। प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत, प्लेटोज थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग। इसके पहले इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और यह वीडियो BA, MA, नेट और किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उन सभी छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका संबंध राजनीतिक विज्ञान विषय से है। इसलिए वैसे विद्यार्थी जो राजनीतिक विज्ञान से संबंध रखते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत। दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो के सिद्धांत की एक प्रमुख और मौलिक देन है। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एक दार्शनिक राजा का चित्रण किया है जो कि उसकी एक मौलिक देन मानी जाती है और उसका यह सिद्धांत दो प्रमुख मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन सी मान्यताएं हैं? जिसमें से पहला है आत्मा का त्रिभाग। हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लेटो ने आत्मा के 3 भाग बताए हैं। प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 तत्व हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। विवेक का कार्य शासन करना है, साहस का कार्य रक्षा करना और क्षुधा का कार्य उत्पादन करना है। और इसी के अनुरूप उसने राज्य के 3 वर्ग भी बताए हैं, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। दार्शनिक विवेक का, सैनिक साहस का और उत्पादक क्षुधा तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आत्मा के 3 भाग हैं और उसी प्रकार राज्य के भी 3 वर्ग हैं जिस पर प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। उसकी दूसरी मान्यता है सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज, जिसका अर्थ है कि प्लेटो की मान्यता है कि संसार में कुछ वस्तुनिष्ठ सत्य है जिसका ज्ञान सिर्फ तर्कसंगत विवेक के द्वारा ही हो सकता है। इस सत्य को वही जान सकता है जो ज्ञानी हो और जो ज्ञानी होता है वही सद्गुणी होता है। तो प्लेटो ने इस संबंध में कहा है कि सत्य का ज्ञान वही कर सकता है जो सद्गुणी हो और उन्हें ही शासन करना चाहिए। और क्योंकि दार्शनिक ज्ञानी होते हैं वे सद्गुणी होते हैं और इसलिए उसने कहा है कि दार्शनिकों को ही शासन करना चाहिए। इस संबंध में प्लेटो ने क्या कहा है अपने शब्दों में, चलिए उसको जान लेते हैं। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या इस संसार के राजा और राजकुमार दार्शनिक की भावना और शक्ति से अनुप्राणित नहीं होंगे तब तक नगर राज्यों को बुराइयों से त्राण नहीं मिलेगा। उसका कहना है कि अगर राज्य में दार्शनिक राजा नहीं होंगे तो राज्यों में बुराइयां समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार इन 2 महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में बताकर उसने अपने दार्शनिक राजा का प्रतिपादन किया है। और आइए जानते हैं दार्शनिक राजा की विशेषताएं क्या क्या हैं। प्लेटो के दार्शनिक शासन के सिद्धांत की 7 प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या है? सबसे पहला है मौलिक विचार, फंडामेंटल आइडिया। उस समय जब प्लेटो अपने शासनकाल में था, जब प्लेटो का समय चल रहा था, उस समय यूनानियों को प्रजातंत्र में आस्था थी। सारे लोग प्रजातंत्र की ओर जा रहे थे। उसी समय पर प्लेटो पहला यूनानी चिंतक था जिसने दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दार्शनिक उषाकालीन सूर्य की लालिमा का द्योतक है, राजनीतिक घोर अंधकार का, दार्शनिक ज्ञान का प्रतीक है, राजनीतिक गुफा की अंधेरी खोह में बैठे कपटी मनुष्य का। राजनीति की अंधकार पूर्ण गुफा को जब तक दार्शनिक की ज्योति से प्रकाशित नहीं किया जाएगा तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं है। तो प्लेटो का कहना है कि इस धरती पर जो अंधकार व्याप्त है, समाज में जो बुराइयां व्याप्त है, उसको समाप्त करने के लिए दार्शनिक राजा का होना अत्यंत आवश्यक है। यह उस समय उसके मन में ऐसा विचार आया जब सारी जनता, सारी समाज प्रजातंत्र की ओर जा रही थी। दूसरा पॉइंट है शिक्षा द्वारा दार्शनिकों का प्रादुर्भाव। प्लेटो की दूसरी मान्यता यह है कि दार्शनिक का प्रादुर्भाव शिक्षा के द्वारा होता है। उसने 35 वर्ष की लंबी शिक्षा और 15 वर्ष की अनुभविक शिक्षा का व्यवस्था किया था। प्रथम 20 वर्षों में व्यायाम और संगीत के द्वारा
तन और मन का विकास किया गया और 20 से 30 वर्ष तक विभिन्न विज्ञानों के द्वारा उसके विवेक को विकसित और आत्मा चक्षु को सत्य की ओर उन्मुख किया गया और 30 से 35 वर्ष की अवस्था में उसे द्वंद्वात्मक पद्धति, जिसे डायलेक्टिक्स भी कहते हैं, की शिक्षा के द्वारा उसे अंतिम सत्य का ज्ञान कराया गया। आगामी 15 वर्षों तक वह अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में परिणत करने के लिए संसार की पाठशाला में छोड़ दिया जाता है, जहां उसे व्यवहारिक ज्ञान मिलता है और जीवन की इस कठोर तपस्या में सफल होने के बाद ही वह दार्शनिक कहलाता है। तो इस प्रकार की शिक्षा जिस व्यक्ति के पास है वही सद्गुणी हो सकता है और वही शासन कर सकता है, ऐसा प्लेटो की मान्यता है। तीसरा पॉइंट्स है गुणों का आगार फुल ऑफ वर्च्यूज। प्लेटो का दार्शनिक राजा गुणों से भरा हुआ है। कैसा है दार्शनिक राजा? सभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सत्य का अन्वेषक, ज्ञान का प्रेमी, शांति का पुजारी, न्यायी, साहसी, संयमी होता है। उसकी बुद्धि तीव्र होती है, स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होती है, चरित्र उज्जवल होता है, वह आत्मा के सभी गुणों से विभूषित होता है, उसे अंतिम सत्य का ज्ञान होता है। इस प्रकार प्लेटो का दार्शनिक राजा सर्वज्ञाता, सर्वद्रष्टा और विवेकशील होता है। चौथी विशेषता है निस्वार्थी। प्लेटो का दार्शनिक राजा पूर्णतः निस्वार्थी है। वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। उसकी न अपनी संपत्ति होती है न अपना परिवार होता है। वह केवल राज्य के कल्याण में ही अपना कल्याण समझता है और ऐसा कल्याणी राजा समाज को सभी बुराइयों से मुक्त करना चाहता है। सर्वोत्कृष्ट भाग का शासन। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के इतने सारे गुण और इतनी प्रतिभाएं बताई हैं कि एक राज्य में कुछ ही व्यक्ति दार्शनिक हो सकते हैं। इस संबंध में जेलर महोदय कहते हैं, दार्शनिक शासन व्यवस्था सिर्फ कुलीन तंत्रात्मक एरिस्टोक्रेटिक होगी, जहां सिर्फ एक या कुछ व्यक्ति गुण और ज्ञान के आधार पर शासन कर सकेंगे, अज्ञानी शासन नहीं कर सकेंगे। अगला पॉइंट है शक्ति अमर्यादित। प्लेटो के दार्शनिक राजा की शक्ति अमर्यादित है। वह न तो जनता द्वारा चुना जाता है और न ही जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वह जनमत, परंपरा और कानून के बंधन से पूर्णतः मुक्त होता है। एक तरह राजा का भगवान का भेजा गया दूत की भांति वह होता है। अगला पॉइंट है अमर्यादित पर निरंकुश नहीं। प्लेटो का राजा अमर्यादित तो है परंतु निरंकुश बिल्कुल नहीं है। यद्यपि प्लेटो का दार्शनिक राजा शक्तियाँ अमर्यादित होती हैं, तथापि वह निरंकुश नहीं होता। उसे 4 मौलिक सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। प्रथम, उसका कर्तव्य यह देखना है कि राज्य में अत्यधिक दरिद्रता और अपार संपत्ति न प्रवेश करे। ऐसा इसलिए कि धन से विलासिता आती है और आलस्य आता है और दरिद्रता से कुकृत्य आता है। दूसरा, उसे राज्य की एकता के लिए सीमा को न अत्यधिक बढ़ाना चाहिए और न अत्यधिक कम करना चाहिए। तृतीय, उसे न्याय के सिद्धांत को कायम रखना चाहिए और चतुर्थ, उसे शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार प्लेटो का दार्शनिक राजा निरंकुश नहीं बल्कि मर्यादित होता है। उसके लिए कई प्रकार की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तो यह प्लेटो के दार्शनिक राजा की विशेषताएं थी, परंतु प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की कटु आलोचनाएं भी की गई है। आइए जानते हैं कि प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की क्या क्या और किन तर्कों पर आलोचनाएं की गई हैं। बहुत से आलोचकों ने प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की कटु आलोचना की है। तो सबसे पहली पॉइंट है अंतर विरोध से भरा हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार ट्वायनबी का कहना है कि प्लेटो के सिद्धांत में विरोधाभास है, क्योंकि एक कुशल दार्शनिक एक कुशल शासक नहीं हो सकता। वह कुशल शासक तभी बनेगा
जब वह दर्शन को छोड़कर शक्ति का प्रयोग करेगा। प्रायः यह देखा गया है कि शक्ति के बिना शासन संभव नहीं है। और इस संबंध में कांट महोदय भी कहते हैं, राजा का दार्शनिक होना और दार्शनिक का राजा होना न संभव है न वांछनीय है, क्योंकि सत्ता का भोग निरापद रूप से विवेक के स्वतंत्र निर्णय को भ्रष्ट कर देता है। दूसरा पॉइंट है अव्यवहारिक। इस संबंध में क्रॉसमैन ने लिखा है कि किसी भी नगर या राष्ट्र में बुद्धिमान लोग की संख्या इतनी अधिक नहीं होती कि वे स्थायी रूप से शासन वर्ग का निर्माण कर सकें, और यदि वे हों भी तो अपार जनसमूह से उनका चयन करना बहुत ही कठिन होता है कि इस समाज से कहाँ से हम दार्शनिक चुनकर लाएं। तीसरा है भ्रष्ट सिद्धांत, करप्ट कॉन्सेप्ट। क्रॉसमैन का कहना है कि सिर्फ कुलीन वर्ग से दार्शनिक शासन का चयन कर प्लेटो ने अपने सिद्धांत को भ्रष्ट कर दिया है। प्लेटो अपने दार्शनिक शासन का चयन न समस्त जन समूह से करता है, न श्रमिक वर्ग से, बल्कि सिर्फ कुलीन वर्ग से करता है, और इस प्रकार दार्शनिक को कुलीन वर्ग के साथ छोड़कर प्लेटो ने अपने सिद्धांत को भ्रष्ट कर दिया है, जिसमें समाज का एक बहुत बड़ा भाग छूट जाता है। चौथा पॉइंट है स्वार्थी सिद्धांत। पोपर का आरोप है कि वह स्वयं दार्शनिक था और वह शासक बनना चाहता था, इसलिए पोपर ने इस सिद्धांत को मानवीय तुच्छता का प्रमाण कहा है। उसका कहना है कि क्योंकि वह दार्शनिक था और वह शासक बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को एक राजा के रूप में कल्पना कर यह सब कहानी लिखी है। अगला पॉइंट है दार्शनिक सत्य का प्रेमी नहीं बल्कि झूठ का प्रचारक है। बहुत से दार्शनिक यह कहकर आरोप लगाते हैं कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा को बोलने का इतना ज़्यादा विशेष अधिकार दिया है कि वह सत्य का प्रेमी नहीं हो सकता बल्कि झूठ का प्रचारक बन जाता है। वह किसी भी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता, अतः वह झूठ का प्रचारक बन जाता है। सनकी का शासन, रूल ऑफ एसेंट्रिक। कुछ आलोचकों ने कहा है कि अत्यधिक दार्शनिक चिंतन मनुष्य को सनकी बना देता है और उनका शासन व्यवहारिक और लोकप्रिय नहीं हो सकता। और अगला पॉइंट है अप्रजातांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत अप्रजातांत्रिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य की असमानता के सिद्धांत पर आधारित है। उसने पहले ही मनुष्य के 3 भाग, आत्मा के 3 भाग और समाज को 3 वर्गों में बांट दिया है और केवल दार्शनिक को ही राजा बनाने की आज़ादी है। इस प्रकार यह पूर्णतः अप्रजातांत्रिक सिद्धांत है। अनैतिहासिक। कुछ आलोचकों ने यह भी कह दिया है कि विश्व के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जहां ऐसा दार्शनिक राजा शासन बना हो, और इसलिए प्लेटो का यह सिद्धांत अनऐतिहासिक है। ऐसा इतिहास में कहीं कोई प्रमाण नहीं है जिसका उदाहरण दिया जा सके। आइए सारांश जान लेते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने इसके माध्यम से स्वास्तिक सत्य का उजागर किया है कि शासन एक कला है। दार्शनिक जैसा कलाकार ही इसका सुचालन कर सकता है। यह स्वतंत्र बुद्धि के महत्व पर जोर देता है, और प्लेटो ने यह बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है कि मूर्खों के हाथ में यदि सत्ता गई तो वह जहर बन जाती है, और अतः जब शिक्षित और ज्ञानी शासक नहीं बनेंगे तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है। और इस प्रकार यह आंसर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।